नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं समी के इस पवित्र पौधे के ऊपर बात करने वाला हूं। समी का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान दिया गया है, इसकी पत्तियां, फूल से लेकर लकड़ियों तक को पवित्र माना जाता है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से समी के इस पवित्र पौधे के वास्तु टिप्स और केयर टिप्स के ऊपर पूरी बात करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों, समी के इस पितृ पौधे का वर्णन वेदों और पुराणों जैसे पवित्र ग्रंथों में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में बहुत सारे देवताओं के साथ 9 ग्रहों का भी वास होता है। उन 9 ग्रहों में शनि भी एक प्रमुख ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में शनि देव का वास होने के कारण यदि हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो इससे हमको शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति पर शनि का दोष हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मान्यता ये है कि इस पौधे की पत्तियां और फूल शिव जी को भी अत्यंत प्रिय हैं। जिस तरीके से हम बेलपत्र से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरीके से इस पौधे की पत्तियां और फूल से भी यदि शिव जी की पूजा की जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, समी का पौधा गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त अगर हम इस पौधे की लकड़ियों से नवरात्रि के समय में माता दुर्गा को हवन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो इससे माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, बात अगर की जाए रामायण की, तो ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने लंका में रावण का वध करने के बाद जो है, जब लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उन्होंने इस पौधे की पूजा की थी। और अगर बात करी जाए महाभारत में, तो जब पांडवों को प्रवास मिला हुआ था, तो अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष जो थी वो इसी पौधे में छिपा कर रखी थी। तो दोस्तों, पुराणों में इसकी मान्यता है, तो ये पौधा जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तो इसकी पवित्रता का हमको लाभ जरूर उठाना चाहिए और अपने गार्डन में हमको समी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इस प्लांट के वास्तु टिप्स पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम अपने गार्डन में या फिर घर पर लाकर इस पौधे को लगाते हैं, तो हमारे घर या गार्डन का ऐसा कौन सा हिस्सा होना चाहिए जहां पर हम इस पौधे को लगाएं, जिससे हमको इसके जो लाभ हैं वो पूरी तरीके से मिल सकें। साथ ही साथ जो है वो हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर से बाहर जाएं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में हो और सुख शांति और समृद्धि जो है वो हमारे घर में बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पौधे को लाकर लगाएं कहाँ। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे घर में जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे घर में 4 कोण होते हैं। तो जब भी आप इस प्लांट को लेके आएँ तो अपने घर के ईशान कोण पर जो है इस पौधे को लगाने का प्रयास करें। अगर आपके घर का ईशान कोण खाली है तो आप अपने गार्डन में जो है या फिर घर के उसी हिस्से में इसको लगाएं। अगर घर का ईशान कोण नहीं खाली है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लोग घर ऐसा बनाते हैं कि उनके घर का ईशान कोण जो होता है वो खाली नहीं होता, जैसा कि शहरों में अक्सर ही होता है। तो ऐसे में आप कोशिश ये कीजिए कि अपने घर के उस हिस्से में इनको लगाइए कि जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें तो ये आपके बाएं हाथ पे पड़े, और जब आप अपने घर से बाहर आए तो ये आपके दाएं हाथ पे पड़े। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो जो है इस पौधे के वास्तु दोष का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा निवारण हो जाएगा। अगली बात, दूसरे नंबर पर जो है वो, चूंकि ये एक पवित्र पौधा है, इस वजह से जो है हमें इसकी पवित्रता के लिए इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप अपने इस पौधे के आसपास गंदगी बिल्कुल ना करें। घर के फालतू चीज़ें जो हैं वो उड़कर इनके पास ना जाने पाएँ जो है। साथ ही साथ इनके आसपास जैसे गंदगी, घर थूकना वगैरह, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये अगर आपके घर की नाली जिस हिस्से से बहकर जाती हो, आप वहाँ पर इसको बिल्कुल ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसके पास जो है वो साफ़ सफाई के ध्यान रखने के लिए बराबर जो है यहाँ उसके पास से कूड़े कचरे, जो थोड़ी बहुत पत्तियाँ अनर्गल उड़ के आती हैं, उनको भी हटाते रहिए, जिससे जो है इसके आसपास गंदगी ना रहे और जो सकारात्मक ऊर्जा है इस पौधे की वो आपको मिलती रहे। तीसरा पॉइंट जो है, आप अपने घर में अगर इस पौधे को लाकर लगा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने इस पौधे के पास जो है रोज़ शाम को दीपक जरूर जलाएं।
और दीपक जो होना चाहिए वो सरसों के तेल से का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चूंकि एक पवित्र पौधा है और ऐसा माना जाता है कि शनि देवता की कृपा इस पौधे पर जो है, इस पौधे को लगाने से शनि देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। और जो अगर शनि दोष जो है किसी तरीके से आपके ऊपर होता है तो उसका निवारण भी हो जाता है। तो अगर आप अपने पौधे को जो है साफ सफाई के साथ इसके पास दीपक रोज जलाएंगे तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी, और जो भी जो है शनि दोष होगा या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी उसका निवारण होगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जब भी आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं तो कोशिश ये कीजिए कि आप दीपक में तेल जो है वो अंदर से ही लेके आएँ, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस ऐसी स्थिति में जिस शीशी में आप तेल को लेके आएँ उस शीशी को जो है, उस शीशी के तेल को पूरी तरीके से दीपक के अंदर डाल दें और उसमें से बचा हुआ तेल बिल्कुल भी घर के अंदर ना ले जाएं। अगली बात जो है वो हम सभी से रिलेटेड है। अक्सर हम करते क्या है कि जब भी हम अपने घर में जो है पौधों की देखभाल करते हैं तो हम चप्पल जूते जो है ऐसे ही पहन के रखते हैं, और अक्सर जो है इसी तरीके से हम इनकी देखभाल करते हैं क्योंकि हमारे पैर में मिट्टी ना लग जाए या इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों मैं समी के पौधे के बारे में बताना चाहूँगा कि आप जब भी चप्पल जूते पहन के रखें तो आप इस पौधे को बिल्कुल ना छुएं या इसके पास जो है चप्पल जूते बिल्कुल ना उतारें। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने इस पौधे को चप्पल जूते या फिर जो है गंदे हाथों से छूते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ जो है कानूनी दिक्कतों का भी आप सभी को सामना करना पड़ सकता है, जैसे कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रही समी प्लांट की जो है वो वास्तु डिटेल। जब भी आप अपने पौधे को इसको लेके आएँ तो अपने घर के ईशान कोण पर इसको लगाएं, या फिर अगर ईशान कोण नहीं खाली है तो गमले में लगा रहे हैं या फिर ग्राउंड पर जहाँ भी लगा रहे हैं आपके घर के उस हिस्से में इसको लगाएं कि जब भी आप घर के अंदर जाएं तो ये आपके बाएं हाथ पर और बाहर निकलते समय दाहिने हाथ पर पड़े। तीसरी चीज़ जो है, आप इसके पास आसपास साफ सफाई रखें, थूके वगैरह बिल्कुल भी नहीं। चौथी चीज़ जो है, जूते चप्पल पहनकर आप इस पौधे को ना छुएं, और सबसे लास्ट चीज़, शाम के समय इसके पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों ये तो रही समी के पौधे की वास्तु टिप्स। आइए इसके केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। और बात अगर केयर की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सनलाइट की। दोस्तों आपका ये पौधा जो होता है ये कंप्लीट सनलाइट और पार्शियल सनलाइट दोनों जगह आसानी से सरवाइव कर जाता है। ये डेजर्ट जो है स्पेस का पौधा है, इस वजह से अगर इसको पूरे दिन की सनलाइट मिलती है तब भी ये बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट सनलाइट एरिया नहीं है तो आप अगर इसको पर्शियन सनलाइट एरिया में भी रखते हैं तो उस स्थान पर भी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और इनकी ग्रीनरी भी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों ये एक डेजर्ट स्पेस का पौधा है। रेगिस्तान में या फिर राजस्थान में बहुत ज़्यादा उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो एक तरीके से ये रेगिस्तानी पौधा है तो इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। तो जब भी आप अपने घर पर इस पौधे को लाकर लगाएं तो कोशिश ये कीजिए कि आपके घर से की जो नींव हो या फिर सीढ़ियाँ हो उनसे इनको थोड़ी दूर पर लगाइए, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं पानी के तलाश में। जैसे जो भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी अंदर तक जाती हैं, जिससे उनको वाटर की जो कमी हो वो पूरी होती रहे। तो ये इस पौधे की भी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, और इस वजह से जो है जब भी आप इसको लगाएं तो थोड़ा नींव वगैरह से दूरी पे लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा गहराई वाला गमला इसको दें और पौधे को बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दें। जैसे ही पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी जड़ें भी बढ़ेंगी और जड़ें बढ़ने के कारण जो है आपका गमला टूट सकता है। दूसरी चीज़ जो है, इसको मिट्टी कैसी दें। अगर ग्राउंड पर लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। किसी भी मिट्टी में ये पौधा बहुत आसानी से चल जाता है, क्योंकि ये मरुस्थलीय जगह का पौधा है। इस वजह से जो है इसके लिए मिट्टी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हर तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर वहीं आप गमले में लगा रहे हैं इस पौधे को तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए, जिससे जो है पानी बिल्कुल ना रुके। क्योंकि जब भी आप चाहे कोई सा भी पौधा हो, अगर आपके गमले में जो है वो पानी स्टैंड करता है तो पौधे की जड़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू होंगी और उससे आपका पूरा पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। तीसरी चीज़, बात करी जाए फर्टिलाइज़र की,
दोस्तों, वैसे तो हम अपने सारे प्लांट्स को जो है वो बोन मील वगैरह भी देते रहते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि अपने इस पौधों को सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट जो है वो दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये इस पौधे को वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, कम कम से कम या फिर बिना फर्टिलाइज़र के भी आपका ये प्लांट बहुत अच्छा चल जाता है। लेकिन जो है अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, इसकी ग्रीनरी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको जो है वो काऊ डंग कंपोस्ट ही सिर्फ दीजिए, मेरी ये सलाह है। क्योंकि मैं एक पॉइंट आपसे मुझसे छूट गया था कि चूंकि ये एक पवित्र पौधा है, इस वजह से आप इसको केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर बोन मील वगैरह कर देंगे तो ये एक नकारात्मक जो है प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। तो इस वजह से सिर्फ इसको काऊ डंग कंपोस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और अगर इस पर किसी तरीके से फंगस या डिजीज़ का अटैक होता है तो बिल्कुल भी केमिकल स्प्रे करने से बचिए, सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कीजिए, वो अच्छा होगा। बात करी जाए वाटरिंग की, तो अगर आप इसको जो है ग्राउंड पर लगा रहे हैं तो आप इसको नॉर्मली जो है जैसे ही मिट्टी सूखने लगे तो आप इसके अंदर वाटरिंग कर सकते हैं। चूँकि ये एक जो है मरुस्थलीय पौधा है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको अगर अच्छी ग्रीनरी पानी है तो आप इसमें जो है वो मिट्टी को चेक करके जो है वाटरिंग लगातार कर सकते हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग अगर होगी तभी ये प्लांट ख़राब हो सकता है। गमले में लगा रहे हैं तो फिर गमले में जैसे आप बाकी प्लांट्स की मिट्टी को चेक करके मॉइस्चर को बनाए रखते हैं और मॉइस्चर नहीं ख़त्म होने देते और आपके प्लांट्स की आप देखभाल करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखभाल अपने इस पौधे की भी कीजिए। गमले की मिट्टी को बिल्कुल मत सूखने दीजिए, जैसे ही मॉइस्चर की कमी दिखे आप इनमें वाटरिंग कर दीजिए। दोस्तों, अगर इस प्लांट को ग्रो करने के बारे में बात की जाए तो आपका ये प्लांट अगर आप ग्राउंड में लगा कर रखते हैं या फिर पॉट में लगा कर रखते हैं, थोड़ा बड़ा प्लॉट अगर होगा तो कुछ दिन के बाद जो है इसकी जड़ों से ही नए प्लांट अपने आप निकला करते हैं। अभी ये मेरा प्लांट सिर्फ 1 साल का है और 1 साल में ही इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैंने इसको ग्राउंड पर लगा रखा है और ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब हो सकता है इसकी जड़ों से जो है वो नए नए प्लांट निकलें। अगर इन जड़ों से नए प्लांट नहीं बनते हैं तो अगर आप इनसे नए प्लांट बनाना चाहते हैं तो कटिंग से भी बहुत आसानी से जो है आप इनसे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप पेंसिल के आकार की, जैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं, एक कटिंग आप इसको ले लीजिए और कटिंग को जो है आप जैसे बाकी कटिंग्स को प्रोपागेट करते हैं उसी तरीके से इसका भी प्रोपगेशन कीजिए और आप इससे नए प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड जो है इससे नए प्लांट्स बनाने के, वो है आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनको सीड से भी ग्रो करेंगे तो आपका ये प्लांट जो है बहुत आसानी से सीड से भी ग्रो हो जाएगा। इसमें फ्लावर्स जो आते हैं वो भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। पिंक कलर का जो फ्लावर आता है उसके आगे येलो कलर का एक जो कॉम्बिनेशन बनता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में समी का प्लांट जरूर ऐड कीजिए। ये आपके गार्डन में ग्रीनरी तो ऐड ही करेगा, साथ ही साथ जो है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो इसके पॉजिटिव साइंस हैं अगर वो ऐड होते हैं आपके घर में और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगा जो है मेरी जानकारी, आप कभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।